श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में चल रही ऑनलाइन श्री शिव पुराण कथा में अभी तक चौथे दिन की कथा यानी 24 अगस्त की पूर्ण हो चुकी है। ये 5 दिवसीय शिव पुराण कथा है जो 21 अगस्त से 25 अगस्त तक आप आस्था चैनल पर देख सकते हैं। और ये जो शिव पुराण कथा हो रही है वो दोपहर के 1 बजे से शाम के 4 बजे तक आप देख पा रहे हैं। तो चौथे दिन की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कार्तिकेय भगवान से जुड़े हुए नए उपाय के बारे में बताया है। और जो उन्होंने बताया है उपाय, वो कर्ज मुक्ति उपाय बताया है, जिसको हम इस वीडियो में आपको आसान भाषा में समझाएंगे। आपको ये उपाय कैसे करना है, किस स्थान पर करना है और किन किन सामग्रियों का उपयोग इस पूजा में करना है, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। साथ ही आज सोमवार का दिन है, तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सोमवार की पूजा करने से नए धन प्राप्ति के बारे में बताया है। उपाय के कारण बताए हैं, जिसे करने से आपके घर के भंडार कभी भी खाली नहीं होने वाले हैं और धन संपदा आपके घर में बढ़ती ही चली जाएगी। ये उपाय आपको आज 25 अगस्त को करना है, यानी आज के दिन करना है, सोमवार के दिन करना है। कैसे करना है तो वीडियो में आपको हम सभी जानकारी देंगे कैसे करना है, तो वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने आस्था चैनल पे 24 तारीख की शिव पुराण कथा नहीं देख पाया है तो 24 तारीख की कथा का संपूर्ण कथा का कुछ आपको सारांश इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो आप मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, कोई उपयोगी आपकी जानकारी ना छूट पाए। तो बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में पहली जानकारी के बारे में। हरितालिका का दिन मनोकामना प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, कर्ज माफी प्राप्ति, उन्नत प्राप्ति और शीघ्र विवाह, नौकरी प्राप्ति जैसे विशेष उपायों को करने का दिन है। अगर आप हरितालिका का व्रत रखते हैं, पूजन पाठ करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप हरितालिका तीज के दिन कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो पूज्य पंडित गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा ने हरितालिका के दिन कुछ चीज़ों को करने को कहा है, जिसकी जानकारी गुरु जी ने दी है। तो दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि 26 तारीख का विशेष दिन है, हरितालिका तीज का दिन है। तो हर हरितालिका के दिन आपको कौन से उपाय करने हैं तो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं पहली विशेष जानकारी के बारे में। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में सबसे पहले कहा कि अहम के शब्द आपके मुख से कभी भी नहीं निकलने चाहिए। बहुत अधिक पूजन करोगे, आप व्रत रखोगे तो आपके मुख से अक्सर निकल जाता है, हमने ये व्रत किया, वो व्रत किया, मैंने आज का व्रत बिना पानी किया, बिना फलाहार के किया, मैंने कठोर व्रत किया, एक लौंग पर मैं व्रत रख सकती हूँ, एक इलायची पर मैं व्रत रख सकता हूँ। ऐसा कहकर अगर आपने अपने अभिमान वाले मुख से शब्द ले आए तो इस व्रत का रखने का कोई औचित्य नहीं है। इसके साथ ही गुरुजी ने यह भी कहा कि अगर आप कोई व्रत रखते हो, इसमें आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, आपके अपने मुख से किसी के लिए कोई भी अपशब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो बढ़ते हैं 24 तारीख की जो कथा हुई थी दूसरी विशेष जानकारी के बारे में। गुरु जी ने इस कथा में कहा कि जो व्यक्ति ज्ञानी बहुत हो जाता है तो उसके अंदर एक अवगुण उत्पन्न हो ही जाता है। ज्ञानी व्यक्ति कुछ अच्छी बातों को छोड़ ही देता है। उसे ये लगता है कि उसे बहुत ही ज्ञान प्राप्त हो चुका है, उसे कोई अच्छी बात नहीं बता सकता, इसलिए वह कुछ अच्छी बातों को छोड़ देता है। तो बढ़ते हैं आज की तीसरी विशेष जानकारी के बारे में। गुरु जी ने 24 तारीख की कथा में कहा कि एक सरल उपाय है जो कि कर्ज मुक्ति उपाय है। तो इस दिन की कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक विशेष दिन के लिए एक विशेष उपाय करने को सभी व्यक्तियों को कहा है। किसी भी छठ यानी जो छठवीं की तिथि आती है उस दिन आपको ये उपाय करना होगा। एक माह में 2 बार छठवीं आती है, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। दोनों में से किसी भी छठ को आप ये उपाय कर सकते हैं, यानी प्रत्येक माह में किसी भी आने वाली छठ में ये उपाय आप कर सकते हैं। इस उपाय करने के लिए आपको 4 सामग्री की आवश्यकता होगी। वो हैं 6 बेलपत्र, 6 दुर्वा, 6 पुष्प, 6 चावल के दाने, 6 अक्षत। चावल के दाने पूर्ण होना चाहिए, कोई चावल का दाना टूटा नहीं होना चाहिए। तो इस बात का पूजा करने से आपको ध्यान रखना होगा। तो भगवान कार्तिक का ध्यान करते हुए, स्कंदेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए, भगवान कार्तिकेय का स्थान जो शिवलिंग पर होता है, सभी सामग्री को अर्पित कर देना है।
सबसे पहले आप अपने हाथ में 6 बेलपत्र ले लें, फिर 6 दूर्बा रखें, फिर उसके ऊपर 6 पुष्प रखें, फिर उसके ऊपर 6 अक्षत के दाने रखें। तो ये सभी सामग्री को जो शरण कार्तिकेय का स्थान जो शिवलिंग पर होता है उस पर आप अर्पित कर दें। शरण कार्तिकेय भगवान को आपको स्मरण करना है। इसके बाद गुरुजी ने कहा है कि जिंदगी में कितना भी बड़ा कर्जा क्यों ना हो गया हो, 3 महीने में चुक ही जाता है। इसके साथ कर्म ही प्रधान है, कर्म ही करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता को देखने को मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं चौथी विशेष जानकारी की ओर। इसी कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सोमवार के दिन नए और विशेष उपाय की जानकारी दी है। आपको 25 अगस्त भादो मास के इस शुक्ल पक्ष के सोमवार को अवश्य ही करना है। तो पंडित प्रदीप मिश्रा ने इसी कथा में इस नए उपाय की जानकारी दी है, जिसे पंडित जी ने सोमवार और शुक्रवार को करने को कहा है। आपको एक कटोरी में मधु रखना है, यानी शहद रखना है। तो थोड़ी ही मात्रा में आपको शहद रखना है। आपको इस शहद कटोरी के पास आपको एक लाल फूल रख देना है, यानी आपको गुलाब का फूल भी रख सकते हैं। जिस दिन आपको ये उपाय करना है उस दिन आपको अपने घर में रख देना है। उपाय करते समय आपको माता लक्ष्मी का स्मरण करना होगा। जब ये फूल रखेंगे तो आप माता लक्ष्मी का स्मरण कर सकते हैं। फिर आप माता लक्ष्मी के किसी मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। रात भर रखने दें। अगले दिन यानी मंगलवार वाले दिन को आपको उस शहद व उस लाल फूल का विसर्जन कर देना है। ऐसा आपको 5 बार सोमवार को या फिर शुक्रवार को करना है। ये उपाय आप जरूर करके देखिएगा। आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं हो सकती। जीवन में आपको उन्नति ही देखने को मिलेगी। तो ये पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया नया उपाय है। चलिए बढ़ते हैं आज की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है, अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसे कुबेरेश्वर धाम लाने से पहले उसे किसी डॉक्टर को दिखाओ, पूरा इलाज कराओ, क्योंकि डॉक्टर शिव के रूप ही होते हैं। इसके साथ साथ उस व्यक्ति को रुद्राक्ष जल का आचमन भी कराओ, चढ़े हुए जल का आचमन कराओ। डॉक्टर साहब की दवा खाते समय कुंदकादेश्वर महादेव का नाम भी लो। जब वो ठीक हो जाए तो कुबेर भंडारी के पास लाओ। तो बढ़ते हैं इस कथा की 6वीं जानकारी की ओर। पंडित गुरुदेव जी ने कहा कि 26 तारीख का विशेष दिन है, यह हस्ततालिका तीज का दिन है। इस दिन आपको 5 फुलेरे के दर्शन करने जरूर जाना है। 5 वृक्षों की आपको पत्तियां लेना है और फुलेरा से स्पर्श करते हुए आपको शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना है। जो भी कामना है वो पूर्ण हो जाती है। यह हरतालिका तीज का सबसे असरदार, सबसे अच्छा उपाय है। तो बढ़ते हैं 24 तारीख की सबसे 7वीं जानकारी यानी अंतिम जानकारी की ओर। तो पंडित प्रदीप मिश्रा ने इस कथा में आपको कहा है कि 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में शिव पुराण की कथा अग्रवाल धर्मशाला में होगी। 1 से 4 बजे के बीच में होगी। टीवी के आस्था चैनल में आप देख सकते हैं। इसके बाद 9 तारीख से 15 तारीख के बीच में भीलवाड़ा राजस्थान में शिव पुराण की कथा होगी। और ये जो शिव पुराण कथा है वो श्राद्ध पक्ष की पहली कथा होगी। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है कि जब श्राद्ध की कथा होगी तो जितने भी वो अपने पूर्वजों की फोटो लेकर अपने हाथ में इस कथा का श्रवण करें। इसके बाद 17 तारीख से 21 तारीख यानी 5 दिन की जो कथा होगी वो ऑनलाइन कथा होगी। उस स्थान की जानकारी आपको जल्द ही दी जाएगी। इसके बाद 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में जलगांव महाराष्ट्र में शिव पुराण की कथा होगी। इसके अलावा दोस्तों जब कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष के संबंध में कोई भी अपडेट आता है तो हम वीडियो के माध्यम से आपको हम बताते रहते हैं कि इस समय रुद्राक्ष का वितरण हो रहा है या बंद है। तो लगातार हमारे वीडियो देखने के लिए आप कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको पता हो सके कि कब कब आपको रुद्राक्ष लेने के लिए कुबेरेश्वर धाम आना है और कब रुद्राक्षों का वितरण बंद हो जाता है। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।